कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के लड़के को देखते हैं। वह वैम्पायर एक्लिप्स में एक व्यक्ति के साथ घूम रहा है जिसका नाम है मिस्टर। अब हमें शुरुआत से समझाया जाता है कि जब वैम्पायर का हमला इंसानों के ऊपर हुआ तब मार्टिन अपनी फैमिली के साथ बचने के लिए भागने लगा। उसकी फैमिली में मॉम, डैड और एक न्यू बॉर्न बेबी था, लेकिन मार्टिन इतना लकी नहीं था। एक वैम्पायर वहां पर आ जाता है और उसके पेरेंट्स को मार दिया। मार्टिन काफी लाचार था। तभी उसे मिस्टर मिलता है जो उसकी काफी मदद करता है। मार्टिन के साथ वह अपनी फैमिली देखने के लिए गया। उसकी माँ मर चुकी थी और डैड आखिरी सांसें गिन रहे थे और वैम्पायर बेबी को खा रहा था। उन्हें देखकर वह उनके ऊपर भी हमला बोल देता है। मिस्टर उसे मारने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मरने का नाम नहीं लेता। मिस्टर उसके दिल में लकड़ी घुसेड़ देता है, फिर कहीं जाकर वह मरा। अब तक हमने जितना देखा उससे हम समझ गए कि यह वैम्पायर काफी दरिंदे हैं। वह किसी को भी नहीं छोड़ते और काफी खूंखार हैं। मार्टिन की फैमिली खत्म हो गई थी, इसलिए तब से वह मिस्टर के साथ है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वह दोनों ट्रैवल कर रहे हैं इस उम्मीद में ताकि उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल जाए, और ऐसी उन्हें एक जगह मिल भी जाती है जहां पर वह लोग जा रहे हैं। वह लोग दिन में ट्रैवल करते हैं और रात में आराम। साथ ही साथ मिस्टर मार्टिन को ट्रेनिंग भी देता है। मिस्टर मार्टिन को वैम्पायर को अलग अलग तरीके से मारने का तरीका बताने लगता है। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर बचे हुए हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे ही एक कम्युनिटी के पास जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस जगह पर वह लोग जा रहे हैं वह जगह तबाह हो चुकी है, लेकिन मार्टिन खुद से वहां पर जाना चाहता है, इसलिए वह सफर नहीं रोकते। रास्ते में उन्हें एक नन दिखाई देती है जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे दो लड़के पड़े हुए थे। मिस्टर बिना देरी करे हुए वह उन दोनों लड़कों को मार देता है। नन अब उनकी जर्नी में जुड़ जाती है। इसका नाम सिस्टर है। अब वह लोग रुकते हैं एक होटल पर। उन्हें रात गुजारनी थी। रात में मिस्टर सोता नहीं है क्योंकि वह पहरेदारी कर रहा था और उसका शक सही साबित होता है। एक वैम्पायर वहां पर आ जाता है। मिस्टर उसे मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह वैम्पायर इतना आसानी से मरने वाला नहीं, इसलिए उसकी मदद मार्टिन करता है। नन वैम्पायर की गले में एक लॉकेट देखती है तो वह समझ जाती है कि यह वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि उसकी साथी है। रात भर मिस्टर एक कब्र खोदता है और अगले दिन उसमें उसी वैम्पायर को डाल देता है। मिस्टर को वैम्पायर के दांत कलेक्ट करना पसंद है, इसलिए उसने उसके भी दांत निकाल लिए थे। इसके बाद वह लोग आगे बढ़ते हैं और एक कम्युनिटी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग मरे हुए पड़े थे। ऐसा उन्हें लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। वह लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और यह लोग ब्रदरहुड गैंग के लोग हैं। उन लोगों का मानना है कि वैम्पायर को ईश्वर ने भेजा है और वैम्पायर इंसानों को खत्म करके यहाँ का सफाया कर रहे हैं। ग्रुप का लीडर है जेविडिया लोविन, जिसके बेटे को मिस्टर ने मार दिया था। पनिशमेंट के तौर पर वह लोग मिस्टर को वैम्पायर की तरफ छोड़ देते हैं और वह दोनों लोविन के पास रुकते हैं। अगले दिन ग्रुप का एक व्यक्ति मार्टिन को पानी लाने के लिए भेजता है, लेकिन साथ ही साथ वह उसको समझा देता है अगर तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन तुम जिंदा बच नहीं पाओगे क्योंकि यह जंगल वैम्पायरों से घिरा हुआ है। मार्टिन जानता था कि उसे क्या कर रहा है, इसलिए वहां से भागकर वह मिस्टर की तलाश करने लगता है, लेकिन मिस्टर उसे नहीं मिलता, इसलिए वापस से वह अपनी कार की तरफ जाने लगता है। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है और कार नॉक थी। इतना काफी नहीं था, तब वह दिखता है कि सामने एक वैम्पायर उसी की तरफ बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर उसी गाड़ी में छुपा हुआ था। वह जल्दी से मार्टिन को भी गाड़ी में ले लेता है। अब वह दोनों वैम्पायर से पीछा छुड़ाकर वहां से जाने लगते हैं। सिस्टर को लेने के लिए वह जाना तो चाहते थे, लेकिन हर जगह उनकी तलाशी चल रही थी, इसलिए वह दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं।
इस रास्ते पर वह एक कम्युनिटी से मिलते हैं। वहाँ पर वह लोग एक प्रेग्नेंट लड़की से मिलते हैं। वह उसे भी साथ ले लेते हैं क्योंकि उसे भी सुरक्षित जगह पर जाना था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और रात बिताने के लिए वह लोग एक घर में रुकते हैं। यह घर सुनसान है और जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी लाशें वहीं पर पड़ी हुई थी। लेकिन मार्टिन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन असल में वह भी एक वैम्पायर बन चुकी है, इसलिए वह उसे मार देता है। ऐसे ही वह लोग कई दिनों तक ट्रैवल करते हैं। उन्हें सेंटा क्लॉज ड्रेस पहना हुआ वैम्पायर भी मिलता है। वैम्पायर बिली नाम के व्यक्ति को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले मिस्टर ने उसको मार दिया। अब वह लोग बिली को भी अपने साथ ले लेते हैं। बिली यहाँ पर उन्हें एक बात बताता है कि ब्रदरहुड के लोगों का इस बीमारी को फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने प्लेन से भरे हुए वैम्पायर को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया, जिससे वैम्पायर चारों तरफ फैल गए। मिस्टर सिस्टर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर सिस्टर नहीं थी। वहाँ एक व्यक्ति उसे बताता है कि वह भाग गई। इसके बाद मिस्टर वहाँ से चला जाता है और एक कम्युनिटी के पास जाता है। वहाँ जाकर वह लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर सिस्टर मिल जाती है। लेकिन यह खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी, क्योंकि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वह ऊपर से वैम्पायर को नीचे छोड़ता है। खैर, मिस्टर की वजह से वह बच गए। अगले दिन वह लोग देखते हैं कि उस जगह को कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन तबाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वह सब लोग अब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद वह लोग पैदल ही आगे जाने लगते हैं। रात में रुकने के लिए वह एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ वैम्पायर आ जाते हैं। यह वैम्पायर दिखने में थोड़े अजीब हैं, क्योंकि यह सबसे पहले वैम्पायर है और इन्हें मारना आसान नहीं है, इसलिए अब उन्हें भागना पड़ता है। वह लोग एक खेत में चले जाते हैं, लेकिन सिस्टर पीछे ही रह जाती है। बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए वह वैम्पायर को अपने पीछे लगा लेती है और आखिर में वह सुसाइड कर लेती है। बाकी सब लोगों को उसकी कुर्बानी का काफ़ी दुख था, लेकिन उन्हें आगे चलते रहना होगा। कई दिनों तक चलते रहने पर उन्हें एक स्कूल बस मिलती है, जिसके अंदर वह लोग आराम कर सकते थे। बस में काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें इतना आराम मिला है। पूरी रात उन्होंने वहीं पर बिता ली, लेकिन अगले दिन उन्हें बिली नहीं नज़र आता। आसपास ढूंढने पर उन्हें बिली की लाश मिलती है। उसकी बॉडी पर घाव देखकर मिस्टर समझ जाता है कि किसी ऐसे वैसे वैम्पायर ने उसे नहीं मारा है। सेफ्टी के लिए अब वह लोग वहां से निकल जाते हैं। रात में मिस्टर को वह वैम्पायर दिख जाता है। दोनों लोग उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन वह लोग यह भूल गए थे कि यह वैम्पायर बहुत ज़्यादा चालाक है। जल्दी से वह लोग वापस जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी वहां से गायब थी। उसे ढूंढते हुए वह लोग पहुंच जाते हैं एक फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री में प्रेग्नेंट औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मार्टिन अकेला ही देखने के लिए अंदर चला गया। मार्टिन देखता है कि उसको बांधा गया है और उसके बच्चे को भी मार दिया गया है। औरत को वैम्पायर ने काट भी लिया था, यानी कि अब वह जल्दी ही वैम्पायर में बदलने वाली है। इसके बाद हम उसी वैम्पायर को देखते हैं। वह इंसान की तरह सोच भी सकता है और वैम्पायर की तरह वह ताकतवर भी है। इससे पहले वह उसे मार पाता, वहाँ पर मिस्टर पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है। वैम्पायर उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। मार्टिन मिस्टर का साथ देता है और फिर कहीं जाकर उन लोगों ने वैम्पायर को मारा। इसके बाद प्रेग्नेंट औरत धीरे धीरे वैम्पायर में बदलती जा रही थी, इसलिए मार्टिन उसे इस तकलीफ से मुक्ति दे देता है। अब वह लोग चलते रहते हैं। उन्हें एक ट्रक मिलता है, जिसकी मदद से वह लोग आगे जाते हैं। उन्हें एक पैगी नाम की लड़की मिलती है। वह अकेली रहती है और वैम्पायर से लड़ती है। हम मार्टिन और पैगी के बीच में एक बॉन्ड को देखते हैं। मिस्टर भी यह देख रहा था।
वह समझ गया कि अब उसे क्या करना है। अगले दिन मार्टिन उठता है तो वहाँ पर मिस्टर नहीं था। वह वहाँ से चला गया था। जाते जाते उसने मार्टिन के लिए एक लॉकेट छोड़ दिया था। अब मार्टिन और पैगी मिलकर न्यू ईडन पहुँच जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।